नेत्रों को कोमलता से बंद कर लीजिए। लंबी गहरी सांस भर लीजिए। मिलकर ओम का उच्चारण करेंगे। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम् करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अब आप नेत्रों को खोल सकते हैं। 10वें मंडल से हम लोग परिचित होने का प्रयास कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने जो आरंभिक सृष्टि है वो किस प्रकार से पृथ्वी रूपी गर्भ से पैदा होती है, प्राणियों की सृष्टि, इसको हमने 18वें सूक्त में आए हुए 4 मंत्रों के प्रमाण से समझने का प्रयास किया। प्राणियों की प्रारंभिक सृष्टि किस प्रकार से पृथ्वी रूपी गर्भ से परमात्मा पैदा करते हैं, इसको हमने 18वें सूक्त के 10वें, 11वें, 12वें और 13वें मंत्र के माध्यम से समझने का प्रयास किया। पिछली कक्षा में हम लोगों ने अक्ष सूक्त, जो कि 10वें मंडल का 34वां सूक्त है, जो अक्ष सूक्त के नाम से प्रसिद्ध है, उससे भी हमारा परिचय हुआ। अब आइए आगे चलते हैं 48वें सूक्त में, 48th सूक्त में। एक कक्षा के अंदर हम लोगों ने ऋचाओं के प्रकारों को समझने का प्रयास किया था। वेदों के अंदर 3 प्रकार की ऋचाएं हैं: प्रत्यक्ष कृता ऋचा, परोक्ष कृता और आध्यात्मिक ऋचा। ये हम लोगों ने एक कक्षा में समझा है। तो जो आध्यात्मिक ऋचाएं होती हैं, जिनके अंदर परमात्मा के लिए अहम इस पद का यूज होता है, जिसमें अहम पद आ रहा है और मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा हूं, जिस ऋचा के माध्यम से हमें सीधा ऐसा संदेश मिलता है, उसे क्या बोलते हैं? आध्यात्मिक ऋचा। इसको हमने एक कक्षा में इन 3 प्रकार की ऋचाओं को समझा था। तो ये जो 48वां सूक्त है, इस सूक्त के ऋषि वैकुंठ इंद्र हैं, देवता भी वैकुंठ इंद्र ही है। इस सूक्त के अंदर इंद्र शब्द से परमात्मा का ग्रहण किया गया है और परमात्मा योगियों, उपासकों, आस्तिकों को मोक्ष प्रदान करते हैं और अपनी मित्रता के कारण उनको दुष्कर्मों से बचाते हैं,
वेद ज्ञान देते हैं, और जो नास्तिक हैं उन्हें दंड देते हैं, अर्थात जो ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते वो ईश्वरीय व्यवस्था से फिर वो दंडित होते हैं। इस प्रकार की बातें इस सूक्त में वर्णित हैं, और इस सूक्त में जो ऋचाएं आई हैं वो आध्यात्मिक ऋचाएं हैं मुख्य रूप से। जैसे अभी हम लोग कुछ मंत्रों को, एक दो मंत्रों को भावार्थ सहित हम लोग थोड़ा सा देखेंगे तो आपको आशय स्पष्ट हो जाएगा। पहला मंत्र है ओम अहं भुवं वसुनः पूर्व्यस्पतिरहं धनानि संजयामि शश्वतः मां हवन्ते पितरं न जन्तवोऽहं दाशुषे विभजामि भोजनम्। ॐ अहं भुवं वसुनः पूर्व्यस्पतिरहं धनानि संजयामि शश्वतः मां हवन्ते पितरं न जन्तवोऽहं दाशुषे विभजामि भोजनम्। अब इसका जो अर्थ है, मैं परमात्मा मुक्तों के नितांत वास स्थान मोक्ष का पुरातन स्वामी हूं। मैं ही लौकिक धनों को, बहुत सारे जीव गणों को उनकी तृप्ति के लिए संरक्षित रखता हूं, स्वाधीन रखता हूं। मनुष्य प्राणी मुझे पिता के समान आमंत्रित करते हैं, पुकारते हैं। मैं ही अन्यों को देने वाले के लिए अथवा आत्मसमर्पण करने वाले के लिए लोक सुख कर भोग तथा मोक्षानंद को यथा योग्य विभक्त करता हूं। तो यहां पर ये आपने अर्थ सुना, तो इस अर्थ में बिल्कुल हमें ऐसा लग रहा है कि ये परमात्मा हमें स्वयं कह रहे हैं कि मैं परमात्मा मुक्तों के नितांत वास स्थान मोक्ष का पुरातन स्वामी हूं। मैं ही लौकिक धनों का देने वाला हूं। ये इस रूप में जो सीधा मैं ऐसा हूं, मैं ये देता हूं, मेरे साथ ऐसा व्यवहार करें जीव, इस रूप में जो ऋचाएं होती हैं वो क्या ऋचाएं कहलाती हैं? आध्यात्मिक ऋचाएं। अगला जो मंत्र है, इस सूक्त के अंदर सभी मंत्र, लगभग सभी मंत्र इसी रूप में है, आध्यात्मिक ऋचाओं के रूप में है। अगला मंत्र देखें, ओम अहमिंद्रो रोधो वक्षो अथर्वणस्त्रिताय गा अजनयमः यमहेरधि अहं दस्युभ्यः परिनिम्नमाददे गोत्रा शिक्षन्दधीचे मातरिश्वने। मैं ऐश्वर्यवान परमात्मा अचल योगी का, अहिंसक विद्वान का, ज्ञान प्रकाशक का अज्ञान निवारक हूं। मैं ऐश्वर्यवान परमात्मा अचल योगी का, अहिंसक विद्वान का, ज्ञान प्रकाशक का अज्ञान निवारक हूं। स्तुति, प्रार्थना, उपासना तीनों का विस्तार करने वाले आध्यात्मिक और पाप नाशक जन के लिए मैं वेद वाणियों को उत्पन्न करता हूं।
मैं परमात्मा अन्यों के पीड़क जन के धन को स्वाधीन करता हूं, लेता हूं। माता के गर्भ में जाने वाले अर्थात ध्यानी जीवात्मा के लिए सामान्य वाणियों को देता हूं। आगे मंत्र देखते हैं। एक बहुत प्रसिद्ध मंत्र है, इसका 5वां मंत्र मैं उच्चारण कर रहा हूं। ओम अहमिंद्रो न पराजिज्ञ इद्धन न मृत्यवे बतस्थे कदाचन सोममिन्वा सुन्वन्तो याचता वसु न मे पूरवः सख्येरिषाथन। ये 5वां मंत्र है। ओम अहमिंद्रो न पराजिज्ञ इद्धनम न मृत्यवे बतस्थे कदाचन सोममिन्वा सुन्वन्तो याचता वसु न मे पूरवः सख्येरिषाथन। अहम इंद्रः न इत धनम पराजिज्ञे। मैं ऐश्वर्यवान परमात्मा कभी अध्यात्म धन को नहीं हराता हूं, उससे रिक्त नहीं होता हूं। मृत्यवे न कदाचन अवतस्थे। मृत्यु के लिए भी कभी अवस्थित नहीं होता, अर्थात मुझे मृत्यु कभी मार नहीं सकती। अतः सोमम इत्सुन्वतः उपासना रस का निष्पादन करते हुए पूरवः मां वसुवाचत। हे मनुष्यों, मुझसे धन के लिए प्रार्थना करो। मैं सख्ये न ऋषाथन। मेरी मित्रता में तुम हिंसित नहीं होते हो। ऐश्वर्यवान परमात्मा के यहां अध्यात्म धन की कमी नहीं होती, क्योंकि वह अमर है, अतः उसका अध्यात्म ऐश्वर्य भी अमर है। उपासना रस समर्पित करने वाले उस धन की याचना किया करें और उसकी मित्रता के लिए यत्न करें तो कभी पीड़ित न होवें। तो इस रूप में ये हम लोग समझ रहे हैं कि इस सूक्त के अंदर आध्यात्मिक ऋचाएं मुख्य रूप से आई हुई हैं। अब आगे हम लोग 49वां सूक्त देखते हैं। 49वें सूक्त के अंदर भी आध्यात्मिक ही ऋचाएं हैं मुख्य रूप से। पहला मंत्र है ओम अहम दागृणते पूर्व्यं वस्वहं ब्रह्म कृणवं मह्यं वर्धनम् अहं भुवं यजमानस्य चोदिताय ज्वनः साक्षी विश्वस्मिन् भरे। मैं परमात्मा स्तुतिकर्ता के लिए शाश्वतिक मोक्ष बसाने वाले धन को देता हूं। मैं वेद ज्ञान जो मेरे लिए वृद्धि का कारण मेरे गुण जनाने वाला है, उसे मैं प्रकाशित करता हूं। मैं परमात्मा अध्यात्म याजी यजमान का प्रेरक हूं। अध्यात्म यज्ञ न करने वाले नास्तिक जनों को पोषणीय संसार में अभिभूत करता हूं, दंडित करता हूं। परमात्मा की स्तुति करने वाला शाश्वतिक सुखमय मोक्ष को प्राप्त होता है। परमात्मा के गुणों का वर्णन करने वाले वेद का परमात्मा प्रकाश करता है। तदनुसार
अध्यात्म याजी को वह प्रेरणा देता है, नास्तिक जनों को संसार में दंड देता है। तो ये जो 49वां सूक्त है, 49वें सूक्त में भी इसी प्रकार से मंत्र आए हुए हैं। और 49वें सूक्त का 8वां जो मंत्र है, इसको मैं आपके सामने रख रहा हूं। ओम सप्त ओम अहम सप्तहा नहुषो न दुष्टरः प्राश्रावयं शवसा तुर्वशं यदुम् अहं न्यं सहसा सहस्करं नवव्राधतो नवतिं च वक्षयम्। ओम अहं सप्तहा नहुषो न दुष्टरः प्राश्रावयं शवसा तुर्वशं यदुम् अहं न्यं सहसा सहस्करं नवव्राधतो नवतिं च वक्षयम्। मैं परमात्मा उपासक के 7 दोषों अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, भय, शोकों का नाशक, बंधन को दग्ध करने वाले जीवन मुक्त का भी नित्य मुक्त आत्म बल से प्रवर्तमान को, निकट में वर्तमान उपासक को निज उपदेश वेद ज्ञान को सुनाता हूं। मैं परमात्मा अन्य किसी स्तोता को अपने बल से बलवान करता हूं। महान आत्मा के नव संख्या वाली गति प्रवृत्ति अर्थात 5 ज्ञानेंद्रियां और 4 मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार की गति प्रवृत्ति को नष्ट करता हूं। भावार्थ में आपको अधिक स्पष्ट होगा। भावार्थ में क्या लिखा हुआ है? परमात्मा नित्य मुक्त है, वह जीवन मुक्त उपासक के काम, क्रोध, मद, मोह, राग, भय, शोकों को नष्ट कर देते हैं और उसे आत्म बल प्रदान करते हैं तथा अपना मंगलमय उपदेश भी देते हैं। अपितु उसके चारों अंतःकरण, 5 ज्ञानेंद्रियों की सांसारिक सकाम गति प्रवृत्तियों को भी हटा देते हैं, उसे निष्काम बना देते हैं। तो इस रूप में ये आप 48वां और 49वां सूक्त जब पढ़ेंगे तो आपको इस प्रकार के बहुत सारे मंत्र मिलेंगे और इन मंत्रों को पढ़ करके पढ़ने वाले पाठक को ऐसा महसूस होता है कि सीधे ईश्वर जैसे उसे ही कह रहे हैं। अब आगे चलते हैं 10वें मंडल के 58वें सूक्त में, 58th सूक्त में। इस सूक्त का नाम है मन आवर्तनम सूक्तम, मन आवर्तन सूक्त। इस रूप में इसका नाम प्रसिद्ध है। तो ये जो सूक्त है 58वां सूक्त, इसका जो देवता है, देवता मतलब विषय, वो क्या है? मन आवर्तनम। तात्पर्य क्या है कि इस सूक्त में भ्रांत मन का पुनः यथा स्थिति में लौटाना, भ्रांति से मन विविध स्थानों में भटकता हुआ अव्यवस्थित रूप में जो दुखों को पाता है, उसे विविध उपचार एवं आश्वासनों से स्वस्थ करना इस सूक्त में बताया गया है। तो मन आवर्तनम,
इससे तात्पर्य क्या है कि जो हमारा मन कल्पनाओं में या चिंताओं में भटकता है और इस प्रकार से भटकता हुआ हमारा मन हमें दुख प्राप्त करा रहा होता है, तो मन आवर्तनम अर्थात भटकते हुए मन को वापस लाना, एक मानसिक रोगी का मन जो अलग अलग तरीके की कल्पनाओं में, नकारात्मक विचारधाराओं में जो युक्त हो गया है, नकारात्मक विचारों में जो रमण कर रहा है, उसको वहां से आवर्तनम, उसको वहां से वापस कैसे लाया जाए जिससे वो उसका मन स्वस्थ हो और वो अच्छा महसूस करे, ये विषय है इस सूक्त का। तो इस सूक्त में जो मंत्र हैं, सभी मंत्रों के अंदर यही विषय है, यही बातें समझाई गई हैं और 12 मंत्र हैं और 12 मंत्रों में अलग अलग तरीके से कि मानसिक रोगी कैसे कैसे सोच रहा होता है, वो अंदर क्या कल्पनाएं कर रहा होता है, क्या सोच रहा होता है, कैसे चीजों को अपने अंदर विजुलाइज कर रहा होता है, अंदर क्या देख रहा होता है मन में। तो एक मानसिक रोगी की मानसिक स्थिति को समझने में ये सूक्त बहुत ही सहयोग करता है और फिर उस मानसिक रोगी को हम सामान्य कैसे करें, नॉर्मल कैसे करें, स्वस्थ कैसे करें, इसके भी संकेत इस सूक्त में मिलते हैं। तो ये जो इस सूक्त के जो मंत्र हैं, मंत्र मैं एक दो पढ़ देता हूं, बाकी मैं आपको इसके भावार्थ पढ़ करके आपके समक्ष रखूंगा यहां पर। तो आपको विविध मंत्रों के अंदर किस किस प्रकार से मानसिक रोगी का वर्णन है, उसका आपको आपको एक झलक सी यहां पर आपको मिल सकेगी। प्रथम 2 मंत्रों का मैं पाठ कर रहा हूं, बाकी मैं भावार्थ अधिकांश मंत्रों के आपके समक्ष पढ़ करके प्रस्तुत कर दूंगा। पहला मंत्र है ओम यत्ते यमं वैवस्वतं मनोजगाम दूरकं तत्त आवर्तयामसीह क्षयाय जीवसे। ओम यत्ते यमं वैवस्वतं मनोजगाम दूरकं तत्त आवर्तयामसीह क्षयाय जीवसे। भावार्थ है, मानसिक रोग का रोगी कल्पना से अन्यथा विचार करता हो कि ना जाने क्या होगा, मरूंगा, तो कुशल चिकित्सक आश्वासन चिकित्सा पद्धति से उसे आश्वासन दे कि तू नहीं मरेगा, तेरे मन को इसी देह में रहने के लिए, दीर्घ जीवन के लिए हम स्थिर करते हैं, तू चिंता न कर। अगला मंत्र ओम यत्ते देवं यत् पृथिवीं मनोजगाम दूरकं तत्त आवर्तयामसीह क्षयाय जीवसे। मानस रोग के रोगी का मन जागते हुए भ्रांत होकर द्युलोक के ग्रह तारों की अन्यथा चर्चा करता हो या पृथ्वी स्थान के प्रदेशों की अन्यथा बातें करता हो, तो उसे आश्वासन देकर स्वस्थ बनाना चाहिए। अब आगे मैं केवल भावार्थ आपके सामने पढ़ रहा हूं, आपको ये सूक्त इसका विषय जिससे भली भांति स्पष्ट हो जाए। अगला भावार्थ है, मानस रोग के रोगी का मन भ्रांत होकर जब मैं ऊंचे पर्वत पर हूं, मुझे कौन उतारे, या मैं खड्डे में हूं, मुझे कौन उभारे, या मैं रेतीली भूमि में पड़ा हुआ हूं, या मैं कीचड़ में धंसा जा रहा हूं,
इस प्रकार से यदि मानसिक रोगी प्रलाप करे तो उस समय उसको आश्वासन दिया जाए कि हमने वहां से तुझे बचा लिया है आदि, इस प्रकार उसकी चिकित्सा करें। अगला भावार्थ है, मानसिक रोग के रोगी का मन जब कभी पूर्व, कभी पश्चिम, कभी उत्तर, कभी दक्षिण दिशा संबंधी बातें क्षण क्षण में बदल कर करे तो उस ऐसे भ्रांत मन वाले को उचित आश्वासनों द्वारा स्वस्थ एवं शांत बनाएं। मानसिक रोगग्रस्त का मन भ्रांत हुआ हुआ जल से आप्लावित समुद्र में अपने को तैरता हुआ या डूबता हुआ बतलावे तो उसे उस प्रसंग के निवारक आश्वासन देकर शांत करें। इसी प्रकार से आगे, मानसिक रोगी का मन आशाओं की तरंगों में बहता चला जाए तो उसको आशारोधक आश्वासनों एवं सांत्वना पूर्ण आश्वासनों से स्वस्थ करना चाहिए, क्योंकि आशाओं का कोई अंत नहीं है। आगे, मानस रोगग्रस्त रोगी का मन भ्रांत हुआ जलों में पुनः पुनः स्नान, पान, क्रीड़न, खेलना आदि में रुचि रख रहा हो तथा औषधि वनस्पतियों में उनके पुनः पुनः स्मरण, आस्वादन, रुचि या अरुचि में प्रवाहित हो तो तद उपयुक्त आश्वासन देकर रोगी के मन को शांति देनी चाहिए। तो इसी प्रकार से ये आगे के जो मंत्र हैं उनमें इसी प्रकार से कि रोगी क्या क्या सोच रहा होता है, उसे क्या क्या अंदर महसूस हो रहा होता है। जैसे अगले ही मंत्र में क्या बात है कि मानसिक रोगी को जब भ्रांति से जागृत में अथवा अर्ध निद्रा में सूर्य या उषा उसकी पीतिमा मन में बसी जा रही हो, आंखें भी खोलने को तैयार ना हो और कहे कि सूर्य का प्रकाश बहुत तीव्र है, ऐसी अवस्था में उसके मन को आश्वासन देना चाहिए, उसे सांत्वना देनी चाहिए, उसे आश्वासन देना चाहिए, उसे ढाढ़स बनाना चाहिए कि आप उसके साथ हैं और आप उसके साथ हैं इसलिए उसकी कोई हानि नहीं होगी, आप उसकी रक्षा कर लेंगे, आप उसको बचा लेंगे। ऐसा जब आप आश्वासन देंगे तब उसका मन संभलता है, तब वो भय और अंदर की चिंता या जो कुछ भी वो अंदर कुछ ऐसा नकारात्मक देख रहा है जो उसे भयभीत करने वाला है, वहां से फिर वह उबरता है, वहां से फिर वो संभलता है। जब आप उसे आश्वासन दें, जब आप उसे सांत्वना दें, जब आप उसे ये कहें कि आप उसके साथ हैं, उसकी हानि नहीं होने देंगे, तब वो अंदर संभलता है। इस प्रकार से सांत्वना पूर्ण आश्वासनों का कितना महत्व होता है रोगी के मन में, उसको इस सूक्त में भली भांति समझाया गया। जब भी आप किसी रोगी को मिलते हैं, वो चाहे शरीर की व्याधि से ग्रस्त है रोगी या फिर मानसिक स्तर पर वो इस प्रकार से पीड़ित है, तो वहां पर हमें हमारा बोलने का ढंग, हमारा बातचीत करने का ढंग आश्वासन देने वाला हो, सांत्वना देने वाला हो, हिम्मत देने वाला हो। वो अकेला नहीं है, हम भी उसके साथ हैं, हम उसका ध्यान रखेंगे। ये सारी हमारी बातों में यदि इस बात की झलक और ये ऐसा संदेश यदि हम उसे देते हैं तो एक रोगी व्यक्ति जल्दी से अंदर संभलता है। इस प्रकार की बातें हैं इस सूक्त के अंदर। और इस सूक्त के अंदर
यही है सारी की सारी इसी प्रकार की बातें हैं। जो 12वां मंत्र है, जो अंतिम मंत्र है इस सूक्त का, इसका भावार्थ देखिए। मानसिक रोग में ग्रस्त मन वाले व्यक्ति का मन कभी बहुत पुरानी बातों को सोचता रहता है, कभी भविष्य की अनावश्यक कल्पनाएं करता रहता है। उसे भी विविध उपचारों और आश्वासनों से शांत तथा स्वस्थ बनाना चाहिए। उपचार भी करने चाहिए। जो अन्य स्थलों में या आयुर्वेद में तो स्पष्ट रूप में कौन कौन सी औषधियां, जड़ी बूटियां इस मानसिक अवस्था में व्यक्ति के, रोगी के मन को संभालने में सहायक हो सकती हैं, उनका वर्णन हमें प्राप्त हो जाता है। वेद में भी, अथर्ववेद में भी कहीं कहीं प्राप्त होगा, या इन वेदों में से ही जो ऋषियों ने अनुसंधान करके फिर आयुर्वेद के अंदर इन्हीं चीजों का विस्तार किया हुआ है। तो आयुर्वेद के ग्रंथों से चरक है, सुश्रुत संहिता है, वाग्भट ऋषि के जो ग्रंथ हैं उनसे भी हमें पर्याप्त इस दिशा में मार्गदर्शन मिल जाता है। तो वहां से हम उपचार भी करें और उसको हम आश्वासन दें, उसको हम साथ में हम उसके हैं ऐसी हिम्मत दें, ढाढ़स दें, सांत्वना दें, तो रोगी का मन संभलने लग जाता है। जो ये 58वां सूक्त है, जो मन आवर्तनम सूक्त के नाम से जाना जाता है, और आगे जो 60वां सूक्त है, 60वां, इस सूक्त के अंदर भी रोगी को धैर्य बंधाने वाले मंत्र आए हुए हैं। 60वें सूक्त का जो 9वां, 10वां, 11वां, 12वां ये मंत्र हैं, ये सारे के सारे रोगी को धैर्य बंधाने के लिए हैं। तो जो 60वां है सूक्त, इसके 9वां, 10वां, 11वां, 12वां ये मंत्र रोगी को इसी रूप में धैर्य बंधा रहे हैं। तो जैसे 10वें मंत्र का, 60वें सूक्त का जो 10वां मंत्र है या 9वां मंत्र है, अच्छा भावार्थ है, मैं पढ़कर सुना रहा हूं। 60वें सूक्त के 9वें, 10वें आदि मंत्रों का भावार्थ मैं पढ़ रहा हूं। 9वें का भावार्थ है, यह महत्वपूर्ण महती पृथ्वी औषधि वनस्पतियों को जैसे संभालती है, ऐसे ही चिकित्सक को भी रोगी के मन को शरीर में दृढ़ रूप से धैर्य देकर स्थिर करना चाहिए तथा औषधियों से उसके मन को शांत करना चाहिए, उसके जीवित रहने का यत्न करना चाहिए। तो जहां पर चिकित्सक औषधि देते हैं, वहीं पर चिकित्सक का ये दायित्व होता है, ये कर्तव्य होता है कि वो रोगी के मन को धैर्य भी दें, उसमें हिम्मत भी भरें कि वो ठीक हो जाएगा, वो अकेला नहीं है, वो संभल जाएगा। इस रूप में धैर्य भी देना है, हिम्मत भी देनी है। अगला जो मंत्र है उसका जो भावार्थ है 10वें का, योग्य चिकित्सक को चाहिए कि सुकुमार बालक के मन से मृत्यु के भय को दूर करे और उसे आश्वासन दे कि मैंने मृत्यु के कारण को दूर कर दिया है और तुझे जीवन धारण करने के लिए समर्थ बना दिया है। ऐसी हिम्मत, ऐसा आश्वासन दे कि मैंने मृत्यु के कारण को दूर कर दिया है और तुझे जीवन धारण करने के लिए समर्थ बना दिया है। इस रूप में उससे बातचीत करें। अगला जो है भावार्थ, योग्य चिकित्सक मानसिक रोग के रोगी कुमार को आश्वासन दे कि जैसे ऊपर से वायु पृथ्वी पर नीचे बहता है और जैसे सूर्य का ताप ऊपर से नीचे पृथ्वी पर आता है, तथा जैसे गौ का दूध स्तनों द्वारा नीचे आता है या बाहर आता है,
ऐसे ही तेरे मन का रोग तेरे से निकलकर बाहर हो गया है। तो उदाहरण दे करके, बच्चा है छोटा सा, कुमार है या कुमारी है, बच्चा है, तो बच्चे को समझाने के लिए उदाहरण देना है। क्या उदाहरण देना है कि जैसे जो वायु है वो ऊपर से जैसे नीचे बह रही है पृथ्वी पर, जैसे सूर्य का ताप ऊपर से नीचे पृथ्वी पर आता है, जैसे गऊ का दूध स्तनों द्वारा नीचे आता है और फिर बाहर निकल जाता है, ऐसे ही तेरे मन का रोग तेरे से निकलकर बाहर हो गया है। ये एक उसके अंदर एक पॉजिटिविटी हमने देनी है कि उसका रोग बाहर निकल रहा है या निकल गया है, वो ठीक हो रहा है या हो गया है। इस प्रकार से जब उसके मन को हम एक पॉजिटिव स्टेट में लेकर आ जाएंगे, सकारात्मक स्टेट में लेकर आ जाएंगे, तो वो जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। जो इस सूक्त का जो 12वां मंत्र है, ये प्रसिद्ध मंत्र है और कई आयुर्वेद और विशेष रूप से एक्यूप्रेशर करने वाले जो चिकित्सक हैं वो इस मंत्र को कोट करते हैं। ये पहले मैं मंत्र यहां पर जो दिया हुआ है और उसका अर्थ जैसा स्वामी ब्रह्म मुनि जी ने किया हुआ है वो आपके समक्ष रखूंगा, फिर मैं आपसे कुछ इस मंत्र के विषय में और बातचीत करूंगा। तो 12वां मंत्र क्या है? ओम अयम मे हस्तो भगवानयम मे भगवत्तरः अयम मे विश्वभेषजोऽयं शिवाभिमर्शनः। मे अयम हस्तः भगवान, मे अयम हस्तः भगवान, मुझ चिकित्सक का यह एक हाथ सुख ऐश्वर्य वाला, सुख ऐश्वर्य का दाता है। मैं अयम भगवत्तरः, मेरा यह दूसरा दक्षिण हाथ, दाहिना हाथ और अधिक सुख ऐश्वर्य देने वाला है। मैं अयम विश्व भेषजः, मेरा यह हाथ सब रोगों का औषध रूप है। अयम शिवाभिमर्शनः, यह मेरा दूसरा दक्षिण हाथ कल्याण का स्पर्श करने वाला है, कल्याण को प्रवाहित करने वाला है। भावार्थ, चिकित्सक बालक को अपने हाथों से स्पर्श करता हुआ, चिकित्सक बालक को अपने हाथों से स्पर्श करता हुआ आश्वासन दे कि तुझे स्वस्थ करना मेरे दाएं बाएं हाथों का खेल है, तू घबराना नहीं। मेरे हाथों में तुझे स्वस्थ करने का औषध है और शांति देने की शक्ति भी है। तो देखिए किस प्रकार से एक छोटे बालक को कैसे सहलाते हुए, हाथों से स्पर्श करते हुए कैसे उसे आश्वासन देना है और कैसे बताना है, कैसे समझाना है कि आप उसे संभाल लेंगे, आप उसे ठीक कर देंगे। इस रूप में यहां पर जो अर्थ किया गया है कि एक चिकित्सक का हाथ, एक चिकित्सक के हाथ में कितना सामर्थ्य है, इस सामर्थ्य को वो बच्चे के हृदय में बिठाए कि मेरे हाथ में ये सामर्थ्य है कि मैं बेटे या बिटिया मैं आपको स्वस्थ कर दूंगा, आप घबराना नहीं, आप फिर से ठीक हो जाएंगे, फिर से खेलेंगे, फिर से जीवन में आप खूब खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। इस रूप में उसके मन को संभालना है, उसे विश्वास देना है। तो यहां पर इस मंत्र का अर्थ इस रूप में किया हुआ है। अब ये जो मंत्र है, इस मंत्र का अर्थ अलग ढंग से भी किया जाता है। किस रूप में अलग ढंग से किया जाता है
कि अयम में हस्तो भगवान, कि ये जो मेरा हाथ है वो कैसा है, ऐश्वर्य देने वाला। मेरा अर्थात हर व्यक्ति का, हर व्यक्ति के पास जो उसका अपना हाथ है उस परक भी व्याख्या की जाती है। यहां पर स्वामी ब्रह्ममुनि जी ने चिकित्सक के हाथ या हस्त परक व्याख्या की है। ये हर व्यक्ति परक, उसके हस्त परक व्याख्या भी की जाती है इस मंत्र की, कि अयम में हस्तो भगवान, कि ये जो मेरा हाथ है ये ऐश्वर्यशाली है। अयम में भगवत तरह, और ये जो दूसरा जो मेरा दाहिना हाथ है ये तो और अधिक ऐश्वर्यों को लाने में सक्षम है। अयम में विश्व भेषजः, ये जो मेरा हाथ है इस मेरे हाथ में ही सारे रोगों की चिकित्सा छुपी हुई है। और में अयम विश्व भेषजः, मेरे हाथ में ही सारा सुख ऐश्वर्य है और मेरे हाथ में ही विश्व भेषजः, सब रोगों की औषधि छुपी हुई है। अयम शिवाभि मर्शनः, और ये जो मेरा हाथ है ये कैसा है कि ये स्पर्श करके दूसरों के लिए भी औषधि रूप है। स्पर्श चिकित्सा करके दूसरों को भी ये निरोग करने वाला मेरा हाथ है, इस रूप में भी इसका अर्थ किया जाता है। इस रूप में भी इसका निसंदेह अर्थ हो सकता है। बहुत संस्कृत के इस मंत्र में तो बहुत सामान्य सरल से पद हैं और ये अर्थ भी निकल सकता है। तो आप सभी एक्यूप्रेशर को समझते हैं। हमारा जो हाथ है, हमारा जो बायां हाथ है, दाहिना हाथ है, इन हाथों में बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं, बहुत सारी ऐसे स्थल हैं जिनका संबंध हमारे शरीर के दूसरे अवयवों से है। तो आप सभी जानते हैं कि जब आप हाथों में एक्यूप्रेशर देते हैं, कि यदि आपको किसी को जुकाम है तो एक्यूप्रेशर की पुस्तकों में आपको पता है कि जुकाम के समय एक्यूप्रेशर कहां देना है। किसी का डाइजेशन ठीक नहीं है तो उसके लिए भी आपको एक्यूप्रेशर की पुस्तकों में आपको आराम से चार्ट के माध्यम से समझाया हुआ मिलता है कि डाइजेशन ठीक नहीं है तो आपको प्रेशर कहां देना है। इसी प्रकार से किसी को गर्दन में दर्द है, कमर में दर्द है या सिर में दर्द है तो कहां कहां हमें प्रेशर देना है। तो इस मंत्र को भी कई बार जो एक्यूप्रेशर चिकित्सा करने वाले लोग होते हैं वो प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करते हैं कि देखिए वेदों के अंदर एक्यूप्रेशर का भी, एक्यूप्रेशर अर्थात हाथ में विभिन्न स्थानों पर प्रेशर दबाव दे करके शरीर को निरोग करने की बात आई हुई है। और केवल अपने शरीर को निरोग करने की ही बात नहीं है, दूसरे के हाथ में भी हम प्रेशर देकर एक्यूप्रेशर करके उसको स्वस्थ करने में हम सहायता दे सकते हैं। और इसी के साथ साथ इस मंत्र को प्रस्तुत किया जाता है स्पर्श चिकित्सा के रूप में, कि किस प्रकार से स्पर्श के माध्यम से किस प्रकार से हम शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं, शरीर में किसी पीड़ा को दूर कर सकते हैं। तो स्पर्श के माध्यम से कहीं पर किसी को मान लीजिए घुटने में दर्द है तो वो हाथ की हथेली सी बना करके यदि घुटने पर कुछ देर के लिए रख दे। आपने सुना होगा कि जैसे रेकी थेरेपी एक है, उसमें वो क्या करते हैं, हाथ का स्पर्श करते हैं और फिर थोड़ी दूर से हाथ उठा करके भी फिर वो हाथ की उष्णता को देते हैं। या तो शरीर के अंग पर हाथ को रख देते हैं तो हाथ की जो उष्णता है वो उस अंग में ट्रांसफर होती है और उस अंग का एक प्रकार से सेक होता है और वो अंग उस उष्णता से, सेक से फिर वहां पर जो दर्द है वो कम होता चला जाता है। इसी प्रकार से हाथ को थोड़ा सा उस अंग से ऊपर रख करके भी टेम्परेचर या हाथ की उष्णता प्रदान की जाती है, या वहां से जो भी हाथ से जो उष्ण रश्मियां हैं उन्हें उस अंग प्रत्यंग पर डाला जाता है। तो जो एक्यूप्रेशर के लोग हैं या जो रेकी थेरेपी को करने वाले हैं, मुझे कुछ सज्जन ऐसे मिले
जिन्होंने ये वेद मंत्र अपनी थेरेपी के प्रमाण के लिए मुझे उन्होंने दिखाया। तो उस समय मैंने यही कहा कि मैं मंत्र के अर्थ तो कुछ इस प्रकार से हैं, बाकी मैं वेद भाष्य में इसको विस्तार से देखूंगा। तो मैंने जब वेद भाष्य देखा तो मुझे लगा कि हाँ, यहाँ पर हस्त को औषधि के रूप में प्रस्तुत किया गया है इस मंत्र के अंदर, और स्पर्श चिकित्सा के भी संकेत यहाँ पर हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो इस रूप में भी इस मंत्र का अर्थ हो सकता है कि हर व्यक्ति का जो स्वयं का हाथ है वही औषधि है। वो अपने हाथ में जो पॉइंट्स हैं, जो एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स हैं, उन्हें पहचाने, उन्हें समझें और वहीं से अपनी चिकित्सा, उन पर प्रेशर देकर करके अपनी चिकित्सा करना सीखें। ऐसे ही दूसरों की सहायता करें और स्पर्श के माध्यम से भी एक सीमा के अंदर हम शारीरिक कष्टों का निवारण कर सकते हैं। कई बार इस विषय में बहुत अधिक अति भी सुनने में आती है कि व्यक्ति यहां बैठ करके, भारत में बैठ करके अमेरिका में बैठे हुए किसी व्यक्ति को अपने हाथ से रेडिएशंस भेज करके वो चिकित्सा कर देता है। ये थोड़ी सी काफी अति वाली चीजें हैं। हाँ, एक सामान्य रूप से जरूर जो हमारे हाथ का तापमान है, जो उष्णता है, जो हीट है, गर्मी है, उसकी सहायता से कोई शारीरिक पीड़ा को कम किया जा सकता है। लेकिन भारत में बैठकर अमेरिका में इस तरीके से तरंगे भेज देना या कहीं दूसरी जगह करना, ऐसी बातें बहुत सुनने को मिलती हैं। अब उनकी प्रामाणिकता तो तभी मानी जाएगी कि जब इस प्रकार की जो बातें, जो बड़ी चमत्कार वाली बातें जो हमें सुनाई देती हैं, कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति ऐसे भी आपको मिलते हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं कि वो कहते हैं कि हमने यहाँ बैठे बैठे कलकत्ता में अपनी चिकित्सा भेज दी या अमेरिका भेज दी या जापान भेज दी, और वहां पर जो रिसीव करने वाला है, कई बार वो लोग भी बोलते हैं कि हाँ, हमें आराम आ गया। इन सारी बातों के लिए काफी परीक्षण होना चाहिए वैज्ञानिक ढंग से। और जब कोई भी चीज वैज्ञानिक तब मानी जाती है जब 10 में से 10 बार वो चीज सफल हो और वो चीज परिणाम ला करके आए। 10 में से 10 बार, 10 में से 10 बार यदि किसी को किसी परेशानी में, और वो व्यक्ति दोनों ईमानदार हो कि पूरी ईमानदारी से वो विद्या की वस्तु स्थिति को समझना चाहते हो, यदि ऐसे ईमानदार लोग परीक्षण करें, 10 में से 10 बार यदि ऐसी घटनाएं ठीक घटती हैं, तब वो निश्चित रूप से स्वीकार करने योग्य होंगी और फिर वहां उसकी साइंस को समझने के लिए समय लगाया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि 10 में से 1-2 बार व्यक्ति को ऐसा महसूस हुआ कि हाँ, मुझे लाभ हो गया, या 3-4 बार महसूस हुआ। कई बार बिना डॉक्टर के पास गए भी, आपने भी इस चीज को अनुभव किया होगा, और डॉक्टर्स इस बात को अच्छे से जानते हैं, और कई बार तो डॉक्टर इन चीजों को खुलकर बता भी देते हैं कि व्यक्ति के अंदर, जो शरीर के अंदर नेचुरल ही शरीर सफाई करता है, शरीर स्वयं को संभालने के लिए प्राकृतिक रूप से स्वयं भी क्रियाएं करता है। बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं जो स्वयं ही ठीक हो रहे होते हैं, और व्यक्ति यदि थोड़ा सा खान पान में संयम कर ले, अपनी दिनचर्या को थोड़ा सा ठीक कर ले, और बीच बीच में थोड़ा सा उपवास कर ले, अर्थात खाना कम खा ले, विश्राम कर ले, मानसिक चिंता तनाव न करे, तो जो प्रकृति है, इसी के साथ साथ अपना पाचन ठीक रखे, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को बीच बीच में थोड़ा सा विश्राम भी दे। कई बार हम लोग लगातार खाते ही रहते हैं, जो हमारा पाचन तंत्र है उसे हम विश्राम नहीं दे रहे होते, तो हमारे शरीर के अंदर जो एनर्जी है, जो प्राण ऊर्जा है, वो खाए हुए अन्न को ही, भोजन को ही पचाने में लगी रहती है, वो रोगों को निकालने के काम में नहीं लग पाती। तो जब कभी हम पाचन क्रिया को आराम दे देते हैं, तब हमारे शरीर के अंदर जो जीवनी शक्ति है,
जो प्राण ऊर्जा है, ये नेचुरल प्रोसेस है, ये ईश्वर की बनाई हुई व्यवस्थाएं हैं कि वो जो जीवनी शक्ति है, वो जो प्राण ऊर्जा है, फिर हमारे शरीर से रोगों को बाहर निकालने का काम करने लग जाती है। तो बहुत सारे रोग यदि हम मन में शांत रह जाएं, धैर्य रख लें, व्याकुल ना बने, तनावग्रस्त ना हो और अपनी भोजन की मात्रा को हम कम कर लें और जो सात्विक जो फल आदि हैं उनकी मात्रा को यदि हम बढ़ा लें, विश्राम कर लें, चिंता तनाव से रहित हो जाएं, प्राण ऊर्जा को और बढ़ाने के लिए थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग है, कुछ हल्का सा प्राणायाम है, इन सारी चीजों को अपने आप को हम करें। शरीर के अंग प्रत्यंग के हम बड़े सूक्ष्म छोटे छोटे व्यायाम करें, हर जोड़ के, हर अंग प्रत्यंग के। यदि कम सामर्थ्य है तो सूक्ष्म व्यायाम करें। इतना थोड़ा बहुत यदि हम करें और विश्राम करें तो धीरे धीरे रोग शरीर से प्राण ऊर्जा जीवनी शक्ति स्वयं ही बाहर निकालने लग जाती है। तो यहां बैठ करके दूर देश में तरंगों को भेजकर चिकित्सा, हाथ की तरंगों को भेजकर, रेडिएशन को भेजकर चिकित्सा संभव है अथवा नहीं है, ये तो परीक्षण का विषय है और वैज्ञानिक रीति से इन चीजों का परीक्षण हो तो उस पर विचार किया जा सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि रोग अपने आप ही ठीक हो रहा हो और उस समय किसी व्यक्ति ने ऐसा कह दिया कि मैंने तो आपके लिए ऐसे कुछ भेजा था, इस समय भेजा था, और उस समय नेचुरल प्रोसेस से ही हमारा शरीर ठीक हो रहा हो। अब हमने उस चीज के साथ नेचुरल प्रोसेस से जो शरीर स्वस्थ हो रहा है, इस बात को क्रेडिट ना देकर हमने उस व्यक्ति को क्रेडिट दे दिया कि हाँ आपने शायद कुछ रेडिएशंस भेजे हो तो उससे मैं स्वस्थ हो गया। तो इस चीज के हर पक्ष को, हर पहलू को गहराई से विचारना है, तब जाकर के हमें मान्यताएं बनानी है और तब जाकर के हमें किसी भी ऐसी बात को विश्वास करना है जो कुछ चमत्कार जैसी है, पहले उसका बड़े अच्छे से परीक्षण करना चाहिए। तो ये जो मंत्र है, अयम में हस्तो भगवान अयम में भगवत तरह अयम में विश्व भेषजोयम शिवाभिमर्शनः, इसका दोनों प्रकार से अर्थ संभव है कि जो चिकित्सक का जो हाथ है उसके हाथ में औषधि है, या जो मेरा स्वयं का हाथ है, हर व्यक्ति का अपना हाथ है, उसके हाथ में भी चिकित्सा छुपी हुई है। वो उस चिकित्सा को समझे और अपने हाथ में एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स पर प्रेशर देकर, जैसा अभी तक हमने बात की, उस रूप में अपनी चिकित्सा करे, अन्यों की भी करे। और स्पर्श चिकित्सा का भी संकेत यहाँ पर है, लेकिन उसे हमें एक सीमा में ही लेना है, अति नहीं करनी है और चमत्कार के रूप में प्रस्तुति नहीं देनी है। इन बातों का यदि हम ध्यान रखें तो इस रूप में ये मंत्र एक्यूप्रेशर के रूप में या स्पर्श चिकित्सा के रूप में भी एक प्रमाण के रूप में प्रस्तुत हो सकता है, किया जा सकता है। तो ये कुछ बातें, ये 60वां सूक्त हुआ। तो आज का जो विषय रहा वो जो मन का जो रोगी है, जो मन में परेशान है, या शरीर में कष्ट होने से किसी का मन परेशान है। जब हम किसी रोगी से मिलने जाते हैं तो कई बार व्यक्ति के अंदर, कई बार जिनके पास अभी उतना अनुभव नहीं होता व्यवहारिक, तो वो सोचते हैं कि हम रोगी से क्या बात करेंगे, उसको हम कैसे समझाएंगे। उसके पास जाना भी जरूरी है कि परिचित व्यक्ति हैं, जाना चाहिए, ये एक सामाजिक व्यवहार है हालचाल लेने के लिए। लेकिन कई बार व्यक्ति सोचता है कि उससे बात क्या करूंगा। तो ये सारा सूक्त जब आप पढ़ेंगे कि 58वां सूक्त मन आवर्तनम सूक्त और ये 60वां जब आप पढ़ेंगे तो आपको काफी कुछ इसमें मिलेंगी बातें कि रोगी से कैसे बात करनी होती है, कैसे आश्वासन देना होता है,
कैसे ढाढ़स बंधाना होता है, कैसे हिम्मत देनी होती है, ये काफी कुछ इस विषय की व्यवहारिक कुशलता को भी हमारे अंदर लाने में इन सूक्तों की बातें सहायक होंगी। अब समय के अनुसार अब समाप्ति की ओर हम चलें। 1 बार ओम और 3 बार शांति का उच्चारण करें। ओ शांति शांति शांति। ओम।